हेलो क्यूटीज। आई डोंट नो, मुझे हमेशा वेडनेसडे के दिन वीडियो बनाने का क्यों मन करता है। व्हेन आई नो दैट वेडनेसडे इज द मोस्ट बिजिएस्ट डे ऑफ माय ऑफिस लाइफ, व्हेन आई डिसाइडेड टू गो टू ऑफिस एट 1 o'clock। वैसे मेरी शिफ्ट 4 बजे स्टार्ट होती है। आई हैव अ लॉट ऑफ पेंडिंग टास्क्स एंड मैंने ऐसे ही डिसाइड किया कि मैं फटाफट अपना घर का काम कंप्लीट कर लूंगी एंड देन आई विल गो एंड कंप्लीट माय पीपीटी एज वेल। सो पीपीटी में प्रॉब्लम क्या होती है ना कि इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम टू अंडरस्टैंड द डेटा, रीड द डेटा एंड द नंबर्स वर ओनली अवेलेबल आई मीन लास्ट नाइट। तो मेरे पास कुछ ऑलरेडी पेंडिंग काम थे लास्ट नाइट, मैं वो डेटा रीड नहीं कर पाई, तो मुझे अभी करके आज ही वो प्रेजेंटेशन रेडी करनी है। आई एम ऑलरेडी फीलिंग वेरी ड्रेन्ड। पता नहीं, मतलब मुझसे ऐसा लग रहा है मुझसे कुछ हो ही नहीं पा रहा है। एंड देन आई सोका, आई स्लेप्ट अराउंड 6 AM। उसके पहले मैंने थोड़ी सी एडिटिंग करने की कोशिश की। आई टेल यू वेरी ऑनेस्टली दैट आई हैड बीन ट्राइंग टू यूज मैकबुक। मुझे नहीं आ रहा है, मुझे कीपैड चलाना नहीं आ रहा। वो कमांड भी करने के बाद जो क्लिप डिवाइड होती है उसको डिलीट भी कर देती हूँ मैं, फिर पता नहीं कैसे वो वापस आ जाती है। मतलब ओह माय गॉड, आई एम सो फ्रस्ट्रेटेड। मुझे समझ नहीं आ रहा है। आई एम ट्राइंग माई बेस्ट to utilize my entire day in a way that it becomes more productive. And slowly and gradually, I feel that I'm doing nothing because I'm trying too many things maybe at a time. And I try myself to motivate. ऐसे मैं खुद बना लेती हूँ कि मुझे आज सिर्फ इतना ही करना है, ये 2-3 चीजें ही करूंगी मैं. But suddenly what happens? Few things come and then I see that I'm not able to complete all of my pending tasks. And whatever I decided, it's just not happening. I'm feeling very sleepy after coming from office. मुझे अपना weight lose करना है and this is how I'm looking. Can I show this to you? Okay, I mean, what kind of a dressing is this? मेरा मन ही नहीं कर रहा है कि मैं अपने लिए कोई ड्रेसिंग सोचूं भी कि मैं क्या पहनूं। I just got up at 12:30 PM and it's already 2:30। 2 घंटे हो गए हैं, मैंने कुछ काम नहीं किया, सिर्फ मैं नहा के रेडी हुई हूँ और मैंने थोड़े WhatsApp के नोटिफिकेशंस देखे हैं, that's it, and I don't know why, and I'm feeling I am behind, I'm able to do anything, I'm not productive। How to get out of this feeling, how to actually start working, क्योंकि इस तरीके से तो यार मेरा टाइम ऐसे ही वेस्ट होता जाएगा। I do not want to feel like this, but problem ये है कि I have set some targets for myself कि मुझे by the end of this year I want to achieve something, but how will I achieve it if I do not even give some time, invest my efforts? Last night when I came back it was already 3:30 AM, so मैंने बैठ के फटाफट में फ्रेश हो गई। I did not work out, I skipped it क्योंकि मेरे पास 2-3 टास्क है जो मेरे नॉन नेगोशिएबल्स हैं और उसको भी मैं नेगोशिएट कर ली हूँ खुद ही से। तो उसमें से मेरा वर्कआउट था, बुक रीडिंग थी, मुझे वो सारी चीजें करनी थी, बट मैं नहीं कर पाई। तो मैंने सोचा कि लेट्स फोकस ऑन एडिटिंग फर्स्ट। रीजन बिकॉज आई हैव a lot of videos that I've shot, I did not actually edit those। मैं वो भी नहीं कर पा रही हूँ and I cannot afford an editor at this point of time। मेरा सारा पैसा सब ट्रैवल में ही चला जाता है ऑफिस आने जाने में, एक छोटे से कंफर्ट के लिए कि मुझे पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज नहीं करना। So I am just feeling that I'm stuck at this situation। I don't have any way around this। Now I am trying to fast for 16 hours in a day। By the way, I did not even wash my hair today। मेरे को कुछ करने का मन नहीं कर रहा है and इस फीलिंग को क्या बोलते हैं I don't know। मतलब ऐसा लग रहा है कि मैं कुछ नहीं करूँ, कुछ भी नहीं करूँ, बस बैठी रहूँ। Is it possible? The answer is obviously no, I can't do that, right? This is not looking good। I mean, I cannot bear this। बहुत गंदी लग रही हूँ मैं। Let me first change। Thanks for waiting। अभी ये ना नॉर्मल सी टी शर्ट है जो मैं जीन्स पे पहन सकती हूँ, मुझे ये चीज कम करनी है यार। फैट तो वैसे पूरी बॉडी में ही है अभी, हाथ पैर ऐसे रखे जैसे किसी पहलवान के। And this moon face, this happens when you have PCOS and when you are not taking care of your health and diet। I am trying my best to do that। Now the problem is when I'm stressed, I need to have more food। अब मैं वो खाना कैसे खाऊं, क्योंकि खाना खाना पड़ेगा आपको और खाने में कैलोरीज होती हैं, तो आप नहीं खा सकते खाना ज्यादा, राइट? बट एट द सेम टाइम यू वांट टू हैव समथिंग। बहुत बड़ा स्ट्रगल है यार, मेरे को समझ में नहीं आता मैं कैसे करूँ इस चीज को सही। प्रॉब्लम ये हो रही है ऑफिस में कि मुझे ना कुछ चीजें हैं जो करनी है, बहुत टाइम से पेंडिंग है एंड वो अब एस्केलेशन में कन्वर्ट हो सकती है अगर मैंने वो टाइम पे नहीं किया। बट ऐसा कुछ डेली टास्क आ जाते हैं जिसमें मैं फिर इतनी बिजी हो जाती हूँ कि मेरे से वो काम होता ही नहीं है। yesterday also I reached around 4 PM and I was there until 2:30, तो मेरे पास इनफ टाइम था। बट क्या हुआ कि मुझे ना 1:30 के बाद ऐसे लगा मेरे पास जान ही नहीं है बिल्कुल, मतलब मेरे से काम ही नहीं हो रहा है। मैं बहुत ज्यादा थक गई हूँ, मुझे ऐसा फील हो रहा था। तो मैंने सिर्फ मेल्स रीड किए एंड वो मेल्स मतलब चेक करके जो भी उस पे छोटे मोटे अप्रूवल्स देने होते हैं या फिर हाँ ना करना होता है ना, मतलब without action you just need to respond to some emails। These emails are not really important, you do not have to prioritize these but also need your attention। तो वैसे वाले ईमेल मैंने एकदम आखिर के लिए रख लिए थे कि भाई इस पे मैं एकदम लास्ट में या तो एक्नॉलेज कर दूंगी या तो यस नो बोल दूंगी या फिर जो छोटे मोटे मतलब डिटेल्स उनको देने होंगे वो मैं दे दूंगी। तो मैंने वही किया एंड एक चीज के लिए मुझे डेटा कलेक्ट करना था तो वो मैंने अपनी टीम को बोल दिया करने के लिए। इतना किया
उसके बाद में मैंने एक डिस्कशन क्लोज किया। वो डिस्कशन क्लोज करते करते मेरे 2:30 हो चुके थे, तो फिर मैं ऑलरेडी ऑफिस से निकल गई थी। Yesterday was my first day when I took my office transportation after so long। बार मेरे पास बिल्कुल बजट नहीं है कि मैं अपना खुद का ट्रांसपोर्टेशन देख पाऊँ, तो मैंने सोचा कि that's okay, I will manage। प्रॉब्लम ये होती है ड्रॉप लेने में कि आपको ना उस टाइम पे अवेलेबल रहना पड़ता है जिस टाइम पे आपका ड्रॉप आने वाला है, एंड इट इज नॉट पॉसिबल एवरी टाइम। मतलब जिस तरीके का काम मैं करती हूँ उसमें ऐसा जरूरी नहीं है कि मैं उसी टाइम पे हमेशा फ्री हो जाऊंगी। कभी मेरे पास कुछ ज्यादा मीटिंग्स हैं या फिर कुछ ज्यादा चीजें मुझे करनी है तो मैं जल्दी ऑफिस चली जाती हूँ। तो अगर मैं जल्दी ऑफिस जाती हूँ तो मुझे जल्दी आना भी पड़ता है वापस। मतलब ऑब्वियसली आई विल एक्सपेक्ट कि मैं जल्दी निकलूं, एंड कभी कभी ऐसा होता है कि उतना भी टाइम सफिशिएंट नहीं होता है, तो फिर मुझे और टाइम देना पड़ता है ऑफिस में। तो इन बोथ द सिनेरियोस आई कैन नॉट एक्चुअली अवेल माय ड्रॉप एट द टाइम व्हेन आई ऑप्टेड फॉर। इसके वजह से मैं ना ऑफिस के जो ड्रॉप फैसिलिटीज है वो मैं नहीं लेती थी, क्योंकि फिर एक अलग प्रोटोकॉल होता है कि अगर आप नहीं आते हो once, twice or thrice, then you will not get the drop facility at all ever। तो ये भी एक इशू होता है। तो मैंने सोचा कि क्यों मतलब मैं खुद को इतना बांध के चल रही हूँ। मेरा जो काम है वो टास्क ओरिएंटेड है, टाइम ओरिएंटेड नहीं है। एंड टास्क ओरिएंटेड काम में प्रॉब्लम ये होती है कि आपको टाइम ज्यादा लगता है शिफ्ट से, तो फिर मैं इसको खुद ही मैनेज कर लूंगी, मैं खुद ही चली जाया करूंगी। अब उसमें प्रॉब्लम ऐसी होती है कि वन वे ही टेक्स अराउंड समटाइम्स 300, समटाइम्स 350 फॉर उबर या ओला। तो मैं हर दिन कम से कम 700 रुपए देती हूँ सिर्फ ट्रैवल करने के, एंड आई कैन नॉट यूज पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन, क्योंकि मुझसे ना नहीं हो पाता है कि मैं ऑफिस का भी काम कर रही हूँ, फिर मैं पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन में यहाँ से इस सोसाइटी से चल के मेन गेट तक जाने में कम से कम 15 मिनट्स लगते हैं अगर मुझे पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन ऑप्ट करना है तो। एंड देन वहां से मुझे शेयरिंग ऑटो मिलेगी जो 60 रुपीज की होती है। देन आई विल बी ड्रॉप्ड एट वन रेलवे स्टेशन, देन आई विल टेक ट्रेन फॉर 3 रेलवे स्टेशन। आफ्टर दैट 3 रेलवे स्टेशन आई विल गेट डाउन एट माई ऑफिस रेलवे स्टेशन। वहां से मैं 10 रुपीज का एक ऑटो लूंगी। तो मेरे वैसे तो पैसे जाएंगे कुछ 70, 80 या 90 रुपए अगर मैं टिकट कॉस्ट भी लूँ तो, बट प्रॉब्लम ये हो जाएगी कि उसमें कम से कम 1.5 घंटे लग जाएंगे, और मुझे फिर ऑफिस से के गेट से जो शेयरिंग ऑटो का स्टैंड है वहां से लेके अंदर जाने में फिर से 15 मिनट्स कम से कम लगेंगे। एंड हैट्स ऑफ टू दोस पीपल हु आर डूइंग दिस ऑन अ डेली बेसिस। मैंने सोचा मैं कुछ नहीं करूंगी, शायद मैं कभी पैसे सेव नहीं कर पाऊंगी, मैं कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करूंगी, बट मेरे से ये ट्रैवल नहीं हो पाएगा। ऐसा लग रहा है कि मैं बहुत नेगेटिव पैक कर रही हूँ, बट आई डोंट नो, टुडे आई एम फीलिंग वेरी लो, एंड मुझे नहीं पता कि इसको कैसे सही करते हैं, बिकॉज आपको वो चीजें डेली करनी है जो आप करने वाले हो, राइट। सो अभी मेरे पास 2 मील्स का जो प्रिपरेशन है वो तो हो गई है। मैं एक मील में खाऊंगी ये चने की चाट, सेकंड वाले मील में सबसे पहले मैं क्यूकम्बर्स खत्म करूंगी, एंड देन मैं एक जो बोल ऑफ दाल राइस है वो खत्म करूंगी। आई डोंट हैव एनी सब्जी फॉर टुडे, क्योंकि मेरे पास बनाने की कोई भी ताकत नहीं है, तो मैं नहीं बनाने वाली। दिस इज माई टिफिन बॉक्स फॉर टुडे। वेट लूज तो मेरा होगा नहीं, मुझे पता है, आई एम डैम श्योर। अगर इन केस कुछ ग्राम्स कम भी होगा तो वो बढ़ जाएगा फिर से ना। ये 2-3 साल से इतना हो गया कि मैं बहुत अवेयर हो चुकी हूँ मेरी बॉडी से, कि मेरी बॉडी किस चीज से रिएक्ट करती है, किस चीज से नहीं करती है। सो मेरी बॉडी को रिएक्ट करने के लिए सिर्फ कुछ चीजें चाहिए। मेरे योगा करने से, मेडिटेशन करने से कुछ नहीं होने वाला। कभी एक टाइम था छोटी थी मैं जब, तब आई वाज एक्चुअली ट्राइंग टू गेन वेट बिकॉज आई वाज अंडर वेट दैट टाइम, एंड देन ऑल ऑफ अ सडन आई गेन 5 kg वेट, आई बिकेम ओवरवेट। ये रिंग्स अच्छी लग रही है साथ में। ये नाइट शिफ्ट करना यार बहुत 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 मुश्किल है, सच में बहुत ज्यादा मुश्किल है। अगर आप डे शिफ्ट कर रहे हो, आपने 12 से 9 की शिफ्ट कर ली, आप क्या ही कर रहे हो? 9 बजे आपने खाना खा लिया, आप सो गए, ठीक है। तो आप अगर अपना पहला मील भी आराम से 1-2 बजे ले रहे हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नाइट शिफ्ट में आप पहले काम ही 3-4 बजे तक कर रहे हो सुबह के, और आपको एक्सपेक्टेड है कि आप खाना भी ना खाओ। आपका स्ट्रेस लेवल ऑलरेडी ऊपर हो रखा है, बिकॉज आप बहुत टाइम से नाइट शिफ्ट कर रहे हो, तो आपकी बॉडी ने अब जवाब दे दिया है, तो वो सोती नहीं है। तो आपको सोने के लिए पहले टायर्ड होना पड़ेगा। टायर्डनेस के लिए आप थोड़ा सा वर्कआउट करने की सोचोगे, वर्कआउट करने के लिए आपके पास टाइम नहीं है, आप ऑलरेडी बहुत थके हुए, बट आपको नींद नहीं आ रही है। तो जब आप ऑफिस से आओगे, आपके पास काम बहुत सारे हैं, बट आप कुछ करने की हालत में नहीं हो, तो आप कैसे कैसे करके खुद को ड्रैग करके एक आध दिन योगा कर लेते हो, कुछ कर लेते हो। उसके बाद आपको फिर वो हंगर स्ट्राइक होती है। 3 बजे वाली भूख अगर आपको लगती है तो आप समझ सकते हो मैं क्या बोल रही हूँ। 3 AM एग्जैक्टली यू फील हंग्री, एंड देन आई ईट। ओके, तो मैं अभी जब से मैंने ये बर्थडे के लिए वेट लूज करने का सोचा है, तब से मैं नहीं खा रही। इट्स बीन ऑलमोस्ट 1 वीक। कोई बॉडी में कोई चेंजेस नहीं आए हैं। मैं 9 o'clock के बाद खाना नहीं खाती हूँ। Yesterday was the only time when I had something at 12. Apart from that, once a week, I did not have anything. But problem ये है कि हम लोग बहुत जल्दी एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारी बॉडी सही हो जाए। अब मैं इतने सालों से कचरा खा रही हूँ, 3 बजे 4 बजे जब भी मन करता है मैं छोले राइस खा लेती हूँ, बिरयानी खा लेती हूँ, because that is my eating window. I do fast for 14 hours. But problem ये है कि नाइट में मैं इतना कुछ अगर खा लूंगी तो obviously I will not be able to digest that food, because the moment I go here after 1 hour to 3 or 4 hours I'll sleep, right? So I sleep around 6
AM 7 AM 12 बजे 1 बजे मैं उठती हूँ दिन में, तो 7 बजे सुबह से लेके 1 बजे तक का जो टाइम पीरियड है उसमें मैं सोचती हूँ कि मेरा सारा खाना पच जाएगा जो भी मैंने रात में खाया है। आपकी बॉडी को उतनी भूख लग रही है, ठीक है, आपकी बॉडी को पता है कि आप तो खा लोगे अगर मैं थोड़ा सा भी उसको सिग्नल दे दूंगा, तो वो सिग्नल दे देता है एंड ये होता है इंसुलिन स्पाइक होना। तो मेरा शुगर लेवल ऐसा जाता रहता है और फिर उसके बाद मुझे कुछ खाने का मन करता है तो मैं खा लेती हूँ। स्ट्रेस्ड होती हूँ तो मैं खुद को प्रिंसेस ट्रीटमेंट देने के लिए मैं खुद ही आइसक्रीम खा लेती हूँ। बहुत गलत बात है, बहुत ज्यादा। और ये सब चीजें मुझे पता है कि ये गलत है, मुझे ये भी पता है कि मुझे फॉलो भी करनी है एंड आई फॉलो समटाइम्स दीस थिंग्स फॉर 1 वीक 2 वीक्स 3 वीक्स फॉर अ मंथ एज वेल। मैंने बहुत सारे चैलेंजेस लिए हैं, 100 डेज का भी चैलेंज लिया है मैंने एंड उसके बाद तुरंत सेम हैबिट में आ जाती हूँ। एंड ये जो लूप है ये 2023 से चल रहा है, नाउ 2026 4th ईयर स्टार्ट होने वाला है मेरा ये स्ट्रगल देख। नथिंग चेंज्ड एक्चुअली। इतना सब बोलने का रीजन यही था कि आई वाज फीलिंग लिटरली वेरी लो एंड मैंने सोचा कि कोई बात नहीं, ये भी एक फेज है लाइफ का। आप किसी दिन बहुत अच्छा फील करते हो, बहुत एनर्जेटिक फील करते हो, किसी दिन आप एनर्जेटिक फील नहीं करते हो, आप लो फील करते हो, डिमोटिवेटेड फील करते हो, राइट? इट इज अ फेज ऑफ योर लाइफ। जस्ट अ मिनट गाइस, एवरी डे यू मे फील डिफरेंट इमोशंस और मे बी मल्टीपल इमोशंस एट अ टाइम, बट दैट्स योर लाइफ एंड यू विल हैव टू गो ऑन एंड ऑन एंड ऑन। आपने जो भी सोचा है ना वो आपके मोटिवेशन या डिमोटिवेशन से नहीं हो सकता। आपने जो सोचा है वो आपको करना ही पड़ेगा एंड अगर आप नहीं करोगे तो जिस तरीके से मैंने आज अपना पूरा टाइम वेस्ट कर दिया सिर्फ ये सोचने में कि मुझसे काम क्यों नहीं हो रहा, मैं कर क्यों नहीं पा रही हूँ, आप भी ऐसे लूप में फंस जाओगे। सो मैंने इसका बहुत अच्छा सोल्यूशन निकाल लिया। नो मैटर हाउ आई फील, मुझे वो काम करना है तो मुझे करना ही है। जैसे कल जब तक मेरे मरने की हालत नहीं हो गई ना, मैंने एडिटिंग की। आई नो इट इज ओनली फॉर हाफ एन आवर बट 3:30 AM से 4 AM आई डिड नॉट डू एनीथिंग। आई डिड नॉट स्क्रोल, आई डिड नॉट मे बी रेस्ट जो मैं करना चाह रही थी। मेरा बहुत मन कर रहा था मैं थोड़ा सा रेस्ट कर लूं, मैंने नहीं किया। जब 4 o'clock को मुझे सच में लगा कि इट इज नॉट एक्चुअली प्रोडक्टिव, तो मुझे समझ में आ गया कि ये मेरा माइंड ना इसको स्केप करने की कोशिश नहीं कर रहा। आई एम रियली लिटरली टायर्ड एंड आई नीड टू स्लीप। आई मीन आई वेंट टू स्लीप एंड आई स्लेप्ट। मैंने टाइम वेस्ट नहीं किया नींद को लाने के लिए। अच्छा, एक और चीज आपको पता है, मैं हमेशा ना कैमरा ही भूल जाती हूँ कि कैमरा है कहाँ पे, तो मैं खुद को देखने लगती हूँ। खुद को नहीं देखना हो, कैमरा में देखना हो, तो मैं नहीं देखती। एनीवेज, इन द मिडल ऑफ अ कन्वर्सेशन आई स्टार्टेड साउंडिंग लाइक अ मोटिवेशनल स्पीकर एंड दैट इज हाउ आई एनकरेज माई सेल्फ कि भाई तुझे अगर कुछ लाइफ में अचीव करना है ना तो तुझे वो करना है। एंड तुझे करना कैसे है वो अचीव? वो काम करके। तो तुझे पता है तुझे 2-3 एक्शन प्लान्स हैं, कम से कम एक तो कर ले। अगर तू बहुत ज्यादा डिफिकल्ट सिचुएशन में है, मरने की सिचुएशन में, नहीं कर पा रही है, चीजें नहीं हो पा रही हैं, PMS है, मे बी पीरियड्स है, यू आर नॉट फीलिंग प्रोडक्टिव, वो 4 काम में से ना एक काम तो फिर भी करना है। क्योंकि द मोमेंट यू विल स्टार्ट लिसनिंग टू योर मूड विल ड्राइव योर प्रोडक्टिविटी एंड यू कैन नॉट एक्चुअली अफोर्ड दिस। सो आपको 4 में से कोई एक चीज करनी है। जब आपको लगेगा ना वो करने के टाइम पे, वो काम आप एग्जीक्यूट कर रहे हो उस टाइम पे बिल्कुल नहीं हो पा रहा आपसे, या फिर आप नहीं कर पा रहे हो, जेन्युइनली नहीं कर पा रहे हो, तब आपको समझ में आएगा इट्स नॉट द मूड दैट्स टेकिंग अ डिसीजन फॉर यू, इट्स एक्चुअली ईदर योर हेल्थ और योर स्टेज और योर स्टेट ऑफ माइंड। सो आप नहीं करोगे तो आप जेन्युइन हो। बट अगर आप देख रहे हो कि आपका मूड नहीं कर रहा है, ठीक है मुझे नहीं करना, मन नहीं है, एंड आपने छोड़ दिया, तो ये अगली बार भी होगा, उसकी अगली बार भी होगा, देन आपको समझ में नहीं आएगा कि आपको करना क्या है। तो मैंने अपने आप को इसी तरीके से अभी तक ट्रेन करना शुरू कर दिया। आई हैव सर्टेन थिंग्स इन माई माइंड दैट आई नीड टू कंप्लीट फॉर अ डे, फॉर अ वीक, एंड वो चीजें मैं लिख लेती हूँ। लिखने के बाद में अगर मैं वो चीज नहीं कर पा रही हूँ, जैसे समझो मेरे पास 4 चीजें जो मैंने नहीं की है, तो मैं उनमें से कोई ना कोई एक चीज तो करके ही कर रहूंगी। अब जरूरी नहीं है कि मैं वो पूरी कर पाऊँ, बट मैं ट्राई करूंगी। तो वो ट्राई से क्या होता है, आपको एटलीस्ट पता चल जाता है कि आपकी बॉडी में वो कैपेबिलिटी है उस दिन करने की, या फिर बहुत ज्यादा टायर्ड है। एंड दैट इज हाउ यू विल एक्चुअली डिसाइड अ लॉट ऑफ थिंग्स फॉर योरसेल्फ। मैंने आज की बुक रीडिंग भी खत्म नहीं की है। ये बुक का ना कवर ऐसा थोड़ा सा अजीब सा है, मैंने इसको सेकंड हैंड में खरीदा था। वेरी वेरी गुड बुक, दिस इज नॉट अ गुड क्वालिटी पेज, पर ठीक है ना, इन्फॉर्मेशन तो सेम ही है, तो मैंने ले ली वो बुक एंड अब मैं इसको रीड कर रही हूँ। तो एवरी डे आई ट्राई टू रीड 10 to 15 पेजेस एंड अभी तक मैं सिर्फ गई हूँ, मैंने परसों स्टार्ट की थी, 41 पेजेस ही कंप्लीट किए हैं। क्योंकि मुझे ऐसे नहीं कि मुझे एक बुक कंप्लीट करनी, मुझे ऐसा है कि मैं कुछ सीख रही हूँ उससे। तो इसमें कुछ लाइफ लेसन्स रॉबिन शर्मा ने अपने ही बताए हैं, जो उन्होंने शायद सीखे थे या एक्सपीरियंसेस थे उनके, जब वो अपनी फर्स्ट एवर बुक लिख रहे थे, द मंक हू सोल्ड हिज फरारी। वो वाली बुक को लिखने के बाद, पब्लिश करने के टाइम पे उनको क्या इश्यूज आए थे, क्या क्या चीजें उन्होंने फेस की थी, उनके माइंड में क्या चल रहा था, और क्या सिचुएशंस वो फेस कर रहे थे, फिर कितने पब्लिशर्स ने उनको मना कर दिया, देन हु हेल्प्ड हिम, ये सारी चीजें उनके बारे में लिखी। और ये सब चीजें अभी तक मैंने सिर्फ 41 पेजेस तक ही पढ़ी है एंड आई स्टिल हैव अ लॉट एंड अ लॉट टू रीड। इसके बाद में मैंने ना 3-4 टाइम एलॉन मस्क की बुक रीड की और कम से कम 100 पेजेस तक मैंने रीड की होगी, उसके बाद मैंने छोड़ दी, मैंने पूरी बुक रीड ही नहीं की अभी तक। सो आई एम ट्राइंग टू रीड मोर ईदर ऑथर्स और बिजनेसमैन बायोग्राफी। मेरे पास ना रियल टाइम में कोई मेंटोर नहीं है जो मुझे समझाए कि मुझे अपना टाइम कैसे इन्वेस्ट करना है, मुझे अपना प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़ानी है। एंड ये चीजें यूट्यूब पे तो मैं देख लेती हूँ, लेकिन वो जो लोग हैं ना, जो प्रोडक्टिविटी के गुरुज हैं, दे आर लिविंग देयर आइडल लाइफ, जिसमें वो लोग बहुत कम काम कर रहे हैं, मॉर्निंग में उठ रहे हैं, दिन में काम
काम कर रहे हैं, रात में जा रहे हैं सोने के लिए। मेरी लाइफ एकदम अलग है उनसे। अभी के लिए मैं बहुत ही अलग फेज में चल रही हूँ, तो उनके जो प्रिंसिपल्स हैं मैं कंप्लीटली फॉलो नहीं कर पा रही। तो मैं अभी खुद की ही प्रिंसिपल्स बनाने की कोशिश कर रही हूँ, या फिर सबके जितने भी प्रिंसिपल्स मैंने सीखे हैं उनमें से कुछ अगर एक मिक्सचर बन सकता है मेरे लाइफ के सिचुएशन एंड जो भी सर्कमस्टेंसेस है उसको अंडरस्टैंड करने के बाद, उसको कंसिडर करने के बाद अगर मेरे पास कुछ ऐसी चीज बन रही है जो मे बी यूजफुल होगी एंड देन इट विल हेल्प मी, आई विल गिव यू दोस टिप्स। क्योंकि मुझे पता है कि बहुत सारे ऐसे सिचुएशंस एंड सर्कमस्टेंसेस है जिस पे लोग बात ही नहीं करते, ऑल्दो दे आर रियली वेरी गुड प्रोडक्टिविटी टिप्स, मे बी इट्स नॉट यूजफुल फॉर अस एट दिस पर्टिकुलर सर्कमस्टेंस एंड सिचुएशन। तो अभी मेरा भी स्ट्रगल बहुत ज्यादा चल रहा है कि मैं एक मेंटोर को ढूंढूं, नहीं मिलता। एंड यू नो सराउंडिंग में हम लोग रहते हैं, वी आर सराउंडेड बाय सेम लाइक माइंडेड पीपल, दे आर नॉट बिलियनियर्स और मिलेनियर्स। मुझे किसी ऐसे बंदे से बात करनी है फेस टू फेस जो बहुत प्रोडक्टिव हो, जो अपना काम बहुत अच्छे से करता हो, परफेक्ट इंसान हो, या एटलीस्ट जैसे हम देखते हैं उनको सोशल मीडिया पे वो वैसे तो हूँ अपनी लाइफ, बट ऐसे किसी के भी साथ मेरा कोई कनेक्शन नहीं है। तो मैं किससे सीखूं? तो फिर मुझे सारी बुक्स रीड करके उसमें से जो भी मेरे पास अवेलेबल इन्फॉर्मेशन है वो मैं ट्राई करती हूँ। कभी वो काम करता है, कभी नहीं करता है, कभी कभी काम कर रहा है या नहीं, ये देखते देखते ही सिचुएशन ही चेंज हो जाती है, सर्कमस्टेंसेस चेंज हो जाते हैं, मेरे मूड चेंज हो जाते हैं, मेरे मूड बहुत चेंज होता है। तो उसके वजह से फिर मैं समझ ही नहीं पाती whether this tip is working for me or not. So I have started writing down those things and धीरे धीरे मैं चीजें बता भी रही हूँ अपने दूसरे YouTube चैनल पे। जो चीज मेरे लिए काम करती है मैं एक्चुअली वो ही टिप देती हूँ, एंड जो चीजें जरूरी नहीं है कि मैं अभी मेरे लिए वो काम कर रही है। जब मैं 20 years की थी, 21 years की थी, I was more energetic, right? I was more maybe confused कि मुझे करना क्या है, मेरा एम क्या है, गोल क्या है। I did not have directions but I had energy in my body. अभी भी मेरे पास एनर्जी आ सकती है अगर मेरे पास PCOS ना हो तो। It just takes a toll on your mind and productivity and stuff. तो उस टाइम की अगर कोई लड़की है या फिर कोई लड़का है जिसको मे बी मेरी कोई टिप यूजफुल लगेगी, तो अगर वो किसी के लिए हेल्पफुल होगा तो मैं बता सकती हूँ। एंड वो ही टिप्स मैं अपने दूसरे यूट्यूब चैनल पे बताती हूँ। यहाँ पे मैं ट्राई कर रही हूँ कि मैं रियल लाइफ में जो भी चीजें मैं ट्राई कर रही हूँ, जो चीजें मैं फेस कर रही हूँ वो मैं बताऊँ। एंड इसलिए मैंने आज सारी चीजें बता दी कि हाउ आई एम फीलिंग टुडे। यहाँ पे मेरा टाइम खत्म होता है, मेरा बेड बहुत ज्यादा फैला हुआ है, बट मेरे पास अभी सच बताऊँ तो अभी मुझे ना फटाफट ऑफिस भागना है। व्हाट टाइम इट इज? 2:27। मेरी शिफ्ट स्टार्ट होती है 4 o'clock को। मैं अभी अगर उबर लेती हूँ तो मैं 3:30 तक ऑफिस पहुंचूंगी। आई स्टिल हैव हाफ एन आवर टू एडजस्ट माई सेल्फ एंड देन फ्रॉम 4 o'clock अंटिल 6 o'clock मेरे को सिर्फ 2 घंटे बाकी मुझे वो प्रेजेंटेशन बनाने के लिए। हाँ माय गॉड, सोच के मुझे आज बहुत ऐसे हो रहा है। ऐसे ना आपकी बॉडी में बिल्कुल जान नहीं है, बहुत ज्यादा थके हुए फील कर रहे हो, ऐसे कुछ तो फील हो रहा है यार। मेरे को समझ नहीं आ रहा उस फीलिंग का मतलब क्या होता है, तो बहुत अजीब सा फील हो रहा है। ऐसे लग रहा है छुट्टी ले लूं आज, बट आज का दिन मैं छुट्टी नहीं ले सकती। सो दिस इज माई चॉर। आज मैं अपने चार्जर को नीट एंड क्लीन नहीं करके जाऊंगी। मेरा मूड खराब है ना, तो मैं आज ऐसे लेके जाऊंगी। ये जस्टिफाई करता है कि मेरा मूड खराब है। देन आई हैव माई बॉटल एंड आई हैव माई टिफिन। अब ऑटो में बैठने के टाइम पे आपके बाल पूरे आपके जो 4 बाल है ना, उन 4 बालों को अगर आपको एक्चुअली प्रोटेक्ट करना है तो आपको एक स्कार्फ लेना पड़ेगा। तो मैं अपना स्कार्फ ले लेती हूँ। अब ये स्कार्फ मुझे लगाना भी है तो मैं यहीं से लगा लेती हूँ। तो मैंने किया ऐसे, शैम्पू बन जाओ पहले पूरा। शैम्पू बनने के बाद देन आई टाई दिस, so this will protect my hair and it is way too sunny outside and then ये चीज ना मुझे सिर्फ ऐसे करनी है। ये बाल मैं यहाँ पे ले लूंगी, ऐसे कर लूंगी, तो मैं ऐसे बैठती हूँ एक्चुअली ऑटो में। एंड देन ऑटो से निकलने के तुरंत 1 मिनट के पहले इसको मैं निकाल दूंगी तो मेरे बाल खराब नहीं होंगे। एंड a lot of time when there is a lot and a lot of traffic, तो वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा निकलती है, तो मैं इसको ऐसे कर लेती हूँ या फिर मैं इसको ऐसे कर लेती हूँ। तो मतलब it is a multi-purpose scarf. I can use this. At least it's saving my hair for now. Okay, तो मैंने अपना सारा कार्टून पना दिखा दिया है, तो मैं अब जा रही हूँ ऑफिस एंड देन आई विल कम बैक होम। एंड ये जो मेस मैंने पीछे क्रिएट करके रखा है मैं उसको साफ करूंगी, क्योंकि ऐसे बेड पे तो कोई नहीं सोने वाला। एंड देन आई विल चेंज माई बेडशीट एज वेल टुडे, क्योंकि इसको लगाए हुए 4 दिन हो गए हैं और मैं इसी पे सो रही हूँ 4 दिनों से। ओके गाइस, बाय बाय, टेक केयर।